बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए के एलिमेंट्स हैं 0 -1 और 2 1। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 और 1 0। देन शो दैट, हमने ये बात शो करनी है। एक तो ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और दूसरा ये बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स है, हमने शो करना है। तो पहले हम ये शो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमने प्रूव करना है, इसलिए हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी होल इनवर्स। अब ए बी होल इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए बी एज, देखें यहाँ मैं लिखता हूँ ए बी, तो मैट्रिक्स ए है 0 -1 2 1 और बी है 2 3 1 0। अब यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इस तरह दूसरी अब रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरी को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 -1। 0 मल्टीप्लाई 3 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 0। 2 2s are 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 0। ये हो जाएगा 2 प्लस -1 मीन्स -1। 0 प्लस 0 0। 4 प्लस 1 ये 5 और ये 6 प्लस 0 6। इस तरह हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाती है -1 0 6 और 5 और 6। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। तो हमने फाइंड करना है ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें ए बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना होगा। तो ए बी डिटर्मिनेंट क्या हुआ? -1 0 5 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं -1 मल्टीप्लाई 6। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं 5 और 0। तो 5 मल्टीप्लाई 0 किया और अब -1 मल्टीप्लाई 6 तो -6 हो जाता है। ये -5 मल्टीप्लाई 0 0 इज़ इक्वल टू -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद चूँकि इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एक तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, दूसरा एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो ए बी का एडजॉइंट क्या हुआ? लिखेंगे एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट में प्रोसेस क्या है? ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है। तो
जब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स की हम प्लेस चेंज करेंगे। तो 6 इधर आ जाएगा, -1 इधर, तो इधर 6 लिख लेते हैं, यहाँ पर -1। इसी तरह ये 5 है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज करते हैं। तो +5 था तो -5 हो गया, 0 है तो 0 को सिंबल चेंज करो तो भी 0 ही रहता है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल इनवर्स, जो कि किसकी इक्वल होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बी के इक्वल होगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये लिखा 1/AB का डिटर्मिनेंट क्या होता है। ए बी का डिटर्मिनेंट देखो तो हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट -6 आया हुआ है, हमने -6 यहाँ लिख लेना है। और एडजॉइंट ए बी जो है वो 6, 0 और -5 -1 है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आती है। इसको नंबर 1 हम कह देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। ये 1/-6 का मतलब होता है -1/6, ठीक है। ये 1/-6 लिखो या -1/6 लिखो, बात है कि ये तो 6, 0, -5 -1, दिस इज़ नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ये राइट हैंड साइड है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो ना हमारे पास बी इनवर्स है ना इनवर्स है, तो पहले हम बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड बी इनवर्स एंड ए इनवर्स एस। बी इनवर्स क्या होगा, पहले हम बी मैट्रिक्स लिखें है क्या। इधर लिखा हुआ बी इनवर्स है जी, बी मैट्रिक्स है जी 2 3 और 1 0। बी इनवर्स फाइंड करना है, तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास आ गया, स्ट्रेट लाइन है 2 3 1 0। इवेल्यूएट करते हैं तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 0 -1 × 3, 2 × 0 तो 0 हो गया, -1 × 3 3 हो गया, तो ये -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे। तो देखें एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर लेते हैं, 0 ऊपर 2 इधर, और ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ 1 है या -1 लिख लेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 लिख लिया। नाउ बी इनवर्स हमारे पास आ गया 1/-3 इंटू 0 माइनस, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं बी इनवर्स का, मैंने नहीं लिखा। वो क्या होगा, 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी होगा। तो 1/b डिटर्मिनेंट -3 हो गया, एडजॉइंट में लिख रहा हूँ तो ये 3 और -1 और 2, और इसको हम यूँ में लिख सकते हैं, 1/-3 मीन्स -1/3, 0 -3 -1 2, दिस इज़ बी इनवर्स। अब हमारे पास ए इनवर्स भी तो नहीं है, तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए इनवर्स ए हमारे पास है 0 -1 to 1। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 0 -1 to 1। तो ये मल्टीप्लाई करें फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को, तो 0 × 1 -2 × -1, 0 -2,
माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम ए इनवर्स जो है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए होता है। तो एडजॉइंट ए भी फाइंड नहीं किया हुआ, एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लें। एडजॉइंट ए क्या होगा, ये ए है, एडजॉइंट क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये एडजॉइंट ए हो जाता है। अब ए इनवर्स किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है, ये 2, ये लिखा है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है 1 1 -2 0। अब हम कर सकते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड। तो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ बी इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बी इनवर्स किधर है, बी इनवर्स हमारे पास ये है -1/3 और 0 -3 -1 और 2 मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स की वैल्यू 1/2, ये लिखी हुई है इनवर्स की वैल्यू, और 1 1 -2 और 0। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, चलें रिपीट कर लेता हूँ। देखें यहाँ राइट हैंड साइड की जब वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स की इक्वल है राइट हैंड साइड, तो बी इनवर्स हमने यहाँ पर लिखा है और ये बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, मल्टीप्लाई का साइन डाला, फिर ए इनवर्स की वैल्यू लिखी है, तो ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है, तो ये इनवर्स की वैल्यू हमने लिख ली है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो -1/3 मल्टीप्लाई 1/2 हम पहले लिखेंगे, यानी स्केलर जो क्वांटिटीज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर्स को आपस में। 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 किया, तो अब जो वेक्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, -0 -3 -1 और 2 मल्टीप्लाई 1 1 -2 और ये 0। अब यहाँ पर देखें ये -1 मल्टीप्लाई 1 तो -1 हो गया, 3 2 ज़ार 6, ये 1/6 हो गया। ये देखें हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई 1 -3 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई -2। दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई ये 1 2 मल्टीप्लाई ये 0। ये 1/6 0 मल्टीप्लाई 1, ये देखो 0 मल्टीप्लाई 1 0, ये मैं प्लस का साइन डालता हूँ। -3 मल्टीप्लाई -2 +6 होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस करके हम +6 ही लिख लेते हैं। और 0 मल्टीप्लाई 1 0, ये मैंने प्लस लिखा, तो -3 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है, तो यहाँ पर आप 0 लिखें। ये -1 मल्टीप्लाई 1, ये -1 हो गया, +2 +2 मल्टीप्लाई -2 -4, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 1 -1 और +2 मल्टीप्लाई 0 0 इज़ इक्वल टू ये 1/6 प्लस ये 6, 0 + 6 6 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, और -1 -4 -5 और -1 + 0 -1, तो ये नंबर 2 लिख लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड के जो हमारे पास आंसर आया है और इधर लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आया बिल्कुल सेम है, ठीक है।
यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ऊपर माइनस चल रहा था, यहाँ भूल गया हूँ, फिर आगे फिर डाल दी। अब ये दोनों चूँकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला, फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that AB whole inverse equals to B inverse A inverse की, which is required। इस तरह हमें एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6 तो सेकंड पार्ट है, हमने B A होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी ए होल इनवर्स। बी ए होल इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो बी ए फाइंड करेंगे हम। तो लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड बी ए एस। बी ए लिखते हैं, यहाँ मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे। तो पीछे देख के हम लिखते हैं, ये हमने मैट्रिक्स बी और ए की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब दूसरी रो की तरफ जाते हैं। दूसरी दो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, प्लस 3 2 ज़ार 6। 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। 0 प्लस ये 2, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1। तो हमारे पास 0 प्लस 6 तो 6, माइनस 2 प्लस 3 1, और ये 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 प्लस 1 तो 1 हुआ। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाती है। हाईलाइट करके लिखते हैं ना, बी ए की वैल्यू है, तो बी ए किसकी इक्वल हुआ 6 1 2 1 के। यहाँ मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है, यहाँ 2 3 यहाँ 1 0 है। मैट्रिक्स में देखता हूँ, यहाँ 1 0 है, 0 1 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ 1 0 लिख लो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो को तो 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये 0 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ। सही है। अब यहाँ पर भी ये 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो 1 ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 ये 0 आ जाता है, और 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर 0। तो यहाँ 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, और यहाँ पर माइनस 1। 6 1 यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 6 1 0 माइनस 1। ये बी ए की वैल्यू आ गई है। अब बी ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा 6 1 0 माइनस 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय ये 1।
तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -6 हुआ, -0 मल्टीप्लाई 1 0 विच इज़ इक्वल टू -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है -6। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी ए। तो एडजॉइंट बी ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका एडजॉइंट फाइंड करो। तो ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं, -1 ऊपर 6 नीचे, यहाँ पर 0 ही रहेगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के। अब हम इस काबिल हैं कि हम फाइंड कर सकें ये बी ए होल इनवर्स। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास था बी ए होल इनवर्स, और बी ए होल इनवर्स किसकी इक्वल होता है 1 अपॉन बी ए होल डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट बी ए के। तो यहाँ वैल्यूज पुट करो, 1 अपॉन बी ए डिटर्मिनेंट का मतलब है -6, और यहाँ पर एडजॉइंट बी ए की वैल्यू ये पड़ी हुई है -1 -1 0 6। हम इसको 1 अपॉन -6 को -1 अपॉन 6 लिख लें, और ये -1 -1 0 6 ये हमारे पास आ जाता है लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए, तो राइट हैंड साइड जो है वो ए इनवर्स बी इनवर्स है। तो ना हमारे पास ए इनवर्स मौजूद है ना बी इनवर्स। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट वी फाइंड लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। पहले हम ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू पहले लिखते हैं, मैट्रिक्स ए क्या है, फिर उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स ए की वैल्यू है 0 -1 to 1। मैं कंफर्म करता हूँ। अब हम ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 -1 to 1 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1। 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0 हो गया, बाहर माइनस है, और ब्रैकेट में अंदर क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई -1 -2, ये 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस +2 इज़ इक्वल टू ये आ जाता है 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है ए का। इसके बाद मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया हमने, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट ए जो है मैट्रिक्स ए हमारे पास किधर है, ये मैट्रिक्स ए है ये वाला। तो इसका एडजॉइंट अब क्या होगा, 1 इधर चला जाएगा 2 इसकी जगह पर, और -1 की जगह +1 हो जाएगा, ये 2 की जगह -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया है। अब ए इनवर्स फाइंड करना आसान हो गया है। तो ए इनवर्स किसकी इक्वल हुआ, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 ये हो गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 आई हुई थी, तो नीचे लिखते हैं 2, और इधर एडजॉइंट की वैल्यू है 1 1 और -2 0। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। हाईलाइट करके अलग करके लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 1 -2 0। अब बी इनवर्स फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स बी पहले लिखते हैं। ये हमने बी मैट्रिक्स लिखा है। अब हम चूँकि बी इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 3 1 0 ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 3
2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, हमारे पास ये माइनस 3 आ जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बी डिटर्मिनेंट आया। अब एडजॉइंट बी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये 0 इधर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ 3 है तो ये माइनस 3 बन जाएगा, और ये 1 है तो ये माइनस 1। अब बी इनवर्स जो है 1 अपॉन बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन बी डिटर्मिनेंट हो गया, माइनस 3 है, तो यहाँ पर आएगा एडजॉइंट को है, ये लिखा हुआ है 0 माइनस 3 माइनस 1 और 2। तो बी इनवर्स ये 1 अपॉन माइनस 3 का मतलब है माइनस 1 अपॉन 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 1 2, ये हमारे पास आ जाता है बी इनवर्स। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने के कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थी जी ए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स। तो वैल्यूज पुट करते हैं। राइट हैंड साइड ए इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है, यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है ए इनवर्स, ये 1/2 यानी 1 अपॉन 2 1 1 माइनस 2 0 मल्टीप्लाई बी इनवर्स है ये वाली वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 और 0 माइनस 3 माइनस 1 और 2। देखें अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ भी हैं, ये 1/2 और माइनस 1/3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, और इधर मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 माइनस 2 और 0 0 माइनस 3 माइनस 1 और 2। देखें ये है 1 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये माइनस 1/6 माइनस 1/6। अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ये 2। दूसरी रो में आते हैं तो -2 है, ये -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया -1/6। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 ये -2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 0 -2 मल्टीप्लाई -3 6 2 मल्टीप्लाई 0 0। ये हो गया 0 -1 -3 प्लस 2 -1, और ये 0 प्लस 0 0, और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6। तो ये नंबर 2। अब देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट हैज़ बीन प्रूव्ड, फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that
क्या बात साबित हुई है कि बी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। इस तरह 6 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हो जाता है और हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज एंड हो जाती है।